मीटर। तो अब हम इसे लिखेंगे यहाँ 1/10 कितना हो गया है, 2 2 4 6 शून्य, 10⁶। और 10⁶ को हम माइक्रोन में लिखेंगे 1 × 10⁻⁶। इस प्रकार हम इसे माइक्रोन में व्यक्त कर देंगे। और इसी प्रकार से हमें अपने तीसरे प्रश्नों को भी हल करना है। हमें अपने तीसरे प्रश्न को हल करना है और इसी क्रम में फिर हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो हमारा तीसरे का दूसरा प्रश्न है, दूसरा खंड है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश यहां लिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये जो लिख रहा है, कितना लिख रहा है, 0.0000000 इस प्रकार के। हाँ बेटा बोलो। -6 मीटर, क्योंकि ये बटे में है। अभी एक पूछा था ना बेटा, जब भी वो हमारा भिन्नात्मक मान में होगा, बटे में होगा, वो हमारे लिए घातांक ऐसे लिखोगे तो ये सही है, लेकिन इस क्रम में लिखोगे तो ऋणात्मक में जाएगा। 16 कूलाम्ब के, कूलाम्ब के लिए केएल हम कूलाम्ब लिखा जाता है, कूलाम्ब। चलो हिंदी में लिख देते हैं कूलाम्ब। ये हो गया इतना। अब कह रहा है इसको दशमलव में या मानक रूप में लिखो, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू लिखो। तो हम यहां देखो, फिर वही प्रक्रिया है, 16 बटा, यहाँ शून्य हम गिन लेते हैं अंतिम अंक तक, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 ये 20। तो हम लिख देंगे 10⁻20। यहाँ क्या लिख देंगे, 10⁻20। ये हमारा 16 10 से बड़ा है, यहाँ हम 1 घात का दशमलव लगा देंगे, 1.6 × 10⁻1। और फिर यहाँ 10⁻20। भाग देने में घातें घटती हैं, तो भाग देने में घातें घटती हैं, 1.6 बटा 10⁻20 में से 1 घटा दो, 19। 20 में से 1 घटा दोगे 19। और फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19। इस क्रम में हम अपने प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। तो चाहे अंक हमारे जितने भी हों, इस दशमलव से लेकर के अंतिम अंक तक के दशमलव अंकों तक हम घातांक बनाने का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही तुम्हारा ये दूसरा प्रश्न है और तीसरा भी यही है, चौथा भी यही है। तो जीवाणु की माप लिखा गया है 0.0000005 या यानी मीटर। ये जीवाणुओं की माप के लिए लिखा गया है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देते हैं। और फिर जैसे तुम्हारा अगला प्रश्न है तीसरे का, यहाँ तीसरा है जीवाणुओं की माप, इसका तीसरा खंड है तीसरे का, जीवाणु की माप, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, तो हम उनको
माइक्रोस्कोप से देखते हैं, लिखा है 0.000005 मीटर, इस प्रकार हम यहाँ लिख देते हैं। मानक रूप में लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे मानक रूप या स्टैंडर्ड वैल्यू, तो 5 बटा, अब 10 की घात कितना लिखेंगे पढ़ के बताओ। यहाँ पर दो गिनोगे तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 जीरो है। कितना जीरो है? 7। अब यहाँ देखो, ये जो हमारा 5 है 10 से कम है, हम लिख देंगे 5 गुणे 10 घात -7 मीटर। ये हमारे जीवाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। ये हमारे जीवाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे पौधों की कोशिकाओं का है। लेकिन अब यहाँ देखो, जो कोशिकाओं की माप दी गई है चौथे क्रम में, चौथा प्रश्न, कोशिकाओं की माप लिख रहा है 0.00001275 मीटर, 1275 मीटर। फिर यहां पर वही प्रक्रिया हम प्रयोग करेंगे। 75 बटे 10 की घात 8, 10 की घात 8। और नहीं तो अगर हम यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ भी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से भी हल कर सकते हैं। अगर यहाँ ध्यान देंगे इस पूरे अंक को, तो ये 10 से अधिक हो है, तो दशमलव यहाँ लिखेंगे और फिर हम अपने इतने ही अंकों को लिखेंगे। 1.275 और फिर लिखेंगे 10 की घात, यहां से फिर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 अंक हो जाएगा। और वही प्रक्रिया हम यहाँ भी करते हैं गुणा सीख करके। ये दशमलव यहाँ लगाएंगे तो 100 से नहीं, बल्कि ये तो 10 घात 3 से गुणा होगा, और ये 10 घात 8 है। और अगले स्टेप में ये 1.275 और ये 10 घात 8 में से 3 घट जाएगा, फिर हमारी आ जाएगी 1.275 गुणे 10 घात 5 और आगे लिख देंगे 1.275 गुणे 10 घात ऋण 5। और यहां भी लिख सकते हैं 1.275 गुणे 10 घात ऋण 5। दोनों तरीकों से हम अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं दशमलव के लिए। लेकिन यहाँ हमें अपने इन दशमलव स्थानों का बराबर ध्यान देना है। हाँ बोलो। चार जीरो है, अंतिम तक हम यहाँ गणना करते हैं, अंतिम तक गणना होती है। और जैसे भी यहाँ बता रहे थे कि दशमलव हमने यहाँ लगा दिया है हटा करके, तो फिर यहाँ तक गणना करेंगे। दशमलव से हम अंतिम अंक तक गणना करते हैं कि हमारे कितने अंक हैं।